मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ का खैरपुर और कंबर शहजाद कोट का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया, जवानों से मुलाकात की, रिलीफ कैंपों का दौरा किया, सैलाब ज़दगान से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा कि यहाँ सैलाब से बहुत तबाही हुई है, लोगों को रिलीफ और बहाली में कई साल लगेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील है, आएँ और हमवतनों की मदद करें। देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लोग इसमें मुतासर हैं। पीर की शाम को 9:30 बजे मैं एक टेलीथॉन कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क में और जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी। मैं चाहता हूँ आप सब इसमें शिरकत करें। इंशाअल्लाह जिस तरह पैसा आएगा हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। आज रात 9 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान की टेलीथॉन लाइव दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान कहते हैं 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया, तमाम पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर फंड्स जमा कराए। वतन के मुहाफ़िज़ कौम की खिदमत में भी सबसे आगे। पाक फ़ौज इमदादी कामों में पेश। कुमराट में भी 15 लोगों को बचा लिया गया। पाक फ़ौज का सवात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, 110 अफराद को निकाला गया। जैकबाबाद और कंबर शहजाद कोट में भी पाक फ़ौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फ्लड रिलीफ एहतियात के लिए अकाउंट भी कायम कर दिया है। सैलाब से क़यामत ख़ेज़ तबाही ना थमी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 119 ज़िंदगियों के चिराग गुल। NDMA के मुताबिक 14 जून से अब तक 1061 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह। 6,62,446 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 149 पुल भी बह गए। चेयरमैन NDMA का कहना है कि अब बारिशों का कोई बड़ा स्पेल नहीं आएगा, सारी तवज्जो रिलीफ के कामों पर होगी। सैलाबज़दा नौशहरा में पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई। 48 घंटे अहम करार, नकल मकानी करने वालों को वापस ना जाने की हिदायत। 4 सद्दा भी पानी, मज़ीद रेलों का खदशा। सवात में भी सैलाब से बदतरीन तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद नए रेले पंजाब पहुँच गए। मियाँवाली में रेस्क्यू ऑपरेशन। राजनपुर कोटअद्दू के मुकाम पर दरियाए सिंध में ऊँचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके पहले ही खाली करा लिए गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर में कई मुकामात पर अब तक 12 फुट पानी। मुतासरीन मैसूर सांगड़ के सेम नाले में 1 और 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले का दबाव कम न हुआ। खैरपुर नाथन शाह का नवाही इलाका गोजो डूब गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुसीबत ज़दा लोगों से बेरुखी। मंजूर वसाम खैरपुर पहुंचे मगर गाड़ी से ना उतरे। अवाम के एहतजाज पर गार्ड्स की हवाई फायरिंग। मुतासरीन भूख से बिलखते रहे। पुलिस एहलकार मोबाइल में बैठे खाना खाते रहे। सवाल करने पर पुलिस एहलकार ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसा दिए। बदीन में सेम नाले पर मसनूई कट लगाने पर डिप्टी कमिश्नर से एहतजाज करने वाला देहाती गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में आज से तमाम तालीमी इदारे खुल गए। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह के मुताबिक हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना डिवीज़न में तालीमी इदारे खोलने का फैसला मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुश्तरका तौर पर करेंगे।
बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, ज़मीनी राब्ते अब तक बहाल ना हो सके। ज़ियारत समेत कई शहरों के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी अब तक ना हो सकी। मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। सूबे में तालीमी इदारे मज़ीद 5 रोज़ के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी कहते हैं मुतासर अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि हमारे पास 90,50,000 रुपए यानी कि ऑलमोस्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के रहमो करम से 1 करोड़ रुपया हमने जमा किया है, जो कि राइट ऑर्गेनाइजेशंस को जा रहा है। मुश्किल घड़ी में बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के साथ सैलाब ज़दगान की आवाज़ बन गया। बोल न्यूज़ लाया पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। अबरारुल हक, हदीका कियानी, नादिया हुसैन, हनीफ राजा, नवीद बेग, जफ़र अब्बास, सलमान अहमद और दीगर ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बोल की पुकार पर अवाम ने लब्बैक कहा, बढ़ चढ़ कर अतियात दिए। 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ कराई। मुश्किल वक्त में तुर्किया पाकिस्तान के साथ साथ दोस्त मुल्क की जानिब से सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद जारी। मुतासरीन के रिलीफ सामान लेकर तीसरा जहाज़ अंकारा से कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। खुराक, अद्वियात, खीमे शामिल। तुर्किया से भी पहला जहाज़ इमदाद लेकर कराची पहुंच गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। OIC सेक्रेटरी जनरल की मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। बरतानिया का 15 लाख पाउंड की फौरी इमदाद का ऐलान। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।